नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। नमस्कार। जिनके नीलकमल के समान श्याम और कोमल अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं तथा जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष हैं, उन रघुवंश के स्वामी श्री राम को मैं प्रणाम करती हूँ। श्री रामचरितमानस में बालकांड के बाद अयोध्या कांड आरंभ हो जाता है। यह सोपान श्री राम के विवाह के पश्चात हुई घटनाओं से लेकर भरत के द्वारा श्री राम की चरण पादुकाएं लाने तक की सब कथा का वर्णन करता है। एक राजा के वचन, एक पुत्र का अपने पिता के प्रति कर्तव्य, एक पत्नी का अपने पति के चरणों में अनुराग और छोटे भाई का अपने बड़े भाई के प्रति सेवा भाव को यह सोपान दिल खोल कर बखान करता है। तुलसीदास जी इस सोपान का आरंभ इन सुंदर पंक्तियों से करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने गुरु के चरणों की रस धारण करके पूर्ण रूप से अपने मन को पवित्र करके श्री राम के उस निर्मल चरित का वर्णन करता हूँ जो धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष को देने वाला है। उनकी यही पंक्तियाँ हम हनुमान चालीसा के आरंभ में भी सुनते हैं। दरअसल हनुमान चालीसा की रचना भी तुलसीदास जी की ही देन है। कहते हैं हनुमान जी ने ही तुलसीदास जी को चित्रकूट का मार्ग दिखाया था, जहाँ उन्हें सन 1607 ईस्वी में मौनी अमावस्या बुधवार के दिन श्री राम ने दर्शन दिए थे और यह बोलकर उनके मस्तक पर तिलक लगाया था, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक लगावे रघुबीर। श्री राम का दर्शन पाते ही तुलसीदास जी के नेत्रों में जल भर आया और वे बार बार हनुमान जी को धन्यवाद देने लगे और बोले, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। हे हनुमान, यदि आप ना होते तो श्री राम के दर्शन कहाँ से होते। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तुलसीदास जी को प्रेम विवल देखकर हनुमान जी पुनः प्रकट हो गए और उन्होंने उन्हें अयोध्या जाने की आज्ञा दी। तुलसीदास जी ने उनकी आज्ञा बड़े प्रेम से शिरोधार्य की और वे 1628 ईस्वी में अयोध्या के लिए रवाना हो गए। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने ऐसे ऐसे चमत्कारों का वर्णन किया जिन पर विश्वास होना कठिन है। राजा दशरथ की तीनों रानियों द्वारा खीर खाना, हनुमान जी का उड़कर लंका पहुंचना, समुद्र पर सेतु निर्माण करना आदि अनेक ऐसे आश्चर्य हैं जो अपने आप में स्वयं प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि यह कैसे संभव हो सकता है। निश्चय ही ये घटनाएं सोचने पर विवश करती हैं, परंतु इनके पीछे बहुत बड़ा कारण है और वह कारण है कि हम इस मृत्युलोक के साधारण प्राणी हैं तथा संपूर्ण रामायण पालनहार श्री विष्णु की लीला है। क्योंकि ये लीला उन्होंने राम का अवतार लेकर की, इसलिए इसे रामलीला कहा जाता है। उनकी इस लीला में विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि व देवतागण सहयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि वानर भी पृथ्वी पर विचरण करने वाले साधारण वानर नहीं हैं, वे सभी देवतागणों के रूप हैं। रघुनाथ जी की सहायता के लिए हनुमान जी का रूप धारण करने वाले स्वयं महादेव हैं। सुग्रीव के भ्राता वानर राज वाली इंद्र सूर्य के पुत्र हैं। समुद्र पर सेतु निर्माण करने वाले नल नील देवशिल्पी विश्वकर्मा, जिनकी भाद्रपद की संक्रांति को पूजा की जाती है, उनके पुत्र हैं। राजा दशरथ सृष्टि रचयिता भगवान मनु हैं व कौशल्या के रूप में उनकी पत्नी शतरूपा है। रावण और कुंभकर्ण श्री हरि के द्वारपाल हैं। यही नहीं, स्वयं श्री हरि ने
तुलसीदास जी के समक्ष प्रकट होकर श्री रामचरितमानस में कही गई एक एक बात पर स्वयं मोहर लगाई है, अतः शंका की कोई गुंजाइश नहीं रहती। जय श्री राम। आज के हमारे प्रश्न हैं। प्रश्न 1, अयोध्या कांड श्री रामचरितमानस का कौन सा सोपान है, पहला अथवा दूसरा? प्रश्न 2, अयोध्या कांड में श्री राम का निर्मल यश तुलसीदास जी किन पंक्तियों से आरंभ करते हैं? प्रश्न 3, सुग्रीव का भाई बाली किसका पुत्र था? नमस्कार।